क्या नाम है आपका? बहुत संघर्ष। कहाँ से निकले हैं? ये हम निकले हैं धानेपुर से। घर धानेपुर। हमारा है कलनिया रमईपुर। कलोनिया रमईपुर। हमारी लड़ाई सिस्टम से है कि सरकारी स्कूलों को बंद ना किया जाए। सरकार कह रही है कि नामांकन कम है और अगर नामांकन कम है तो इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो हमारा केवल एक ही सवाल है कि स्कूल के सिस्टम को सुधारा जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए। आज देश आज़ाद होने को कितने साल हो गए? 78 साल हो गए। 78 साल हमारा देश आज़ाद होने को हो गया, लेकिन आज भी हमारे बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं। 95% स्कूलों में बिजली नहीं है और अगर छोटा सा भी कार्यालय है तो वहाँ चपरासी की व्यवस्था है, वहाँ बाबू की व्यवस्था है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में आज भी चपरासी और बाबू की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी सवाल, अगर नामांकन कम है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ना कि आखिर नामांकन कम क्यों है। आप मुझे बताइए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी विद्यालय हमारा चल रहा है, ठीक? आप मुझे ये बताइए, क्या इनका सिलेबस एक ही तरह है? नहीं, सभी का सिलेबस पाठ्यक्रम सबका अलग अलग है। अब मुझे बताइए, अध्यापक कितने हैं? 1-2 अध्यापक हैं। 1-2 अध्यापक से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल को बेहतर बनाए? सभी का पाठ्यक्रम अलग है। वो पहले 1 वाले को पढ़ाए कि पहले कक्षा 2 वालों को पढ़ाए, फिर कक्षा 3 वाले को पढ़ाए, और उसी को आप इलेक्शन ड्यूटी में भेजते हैं, उसी को आप पोलियो अभियान में भेजते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि नामांकन कम हो रहा है, और वही अध्यापक मिड डे मील का राशन भी लाता है, और वही अध्यापक कहीं का सुस्ता लेता है, कुर्सी पर बैठ के आराम करने लगता है ना, तो हमारा समाज फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देता है कि यह है सरकारी अध्यापक की असलियत। लेकिन उनके पीछे की दर्द, उनकी तकलीफ़ क्या है, उसके पीछे ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। तो हमारी लड़ाई सिस्टम पे है कि सरकार स्कूलों को बंद ना करे, सरकार उनको उसमें सुधार लाए। बिजली की व्यवस्था नहीं है, आज भी बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं। और एक बात मैं आपसे ये भी कह देता हूँ कि अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुआ तो आने वाले समय में भारत को गुलाम होने से किसी का पाप तो नहीं बचा सकता। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो हमारी मतलब कंट्रोल वाली जो पॉलिसी है, ये सारा का सारी पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। क्या सरकार की ऐसी कोई मंशा है? सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, सरकार ने नोटिस निकाला है। आप जाइए, आप विभाग के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप पढ़िए, उसने साफ साफ बोला है कि अगर किसी भी विद्यालय में 20 बच्चों से कम नामांकन है तो उस स्कूल को हम बंद कर देंगे। आप मुझे बताइए यार, कि सरकार कह रही है कि हम बंद कर देंगे, विद्यालय मर्ज कर देंगे, वो बच्चे कहीं दूर पढ़ने जाएंगे जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होंगे। आप मुझे बताइए, एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अगर कोई बच्चा 6 साल का है, कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है, फिर वो बच्चा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पैदल कैसे स्कूल जाएगा? कभी आपने सोचा, या कभी किसी या सरकार ने सोचा? यानी स्कूलों में अपनी महंगी किताबें चल रही है इसमें प्राइवेट। एक बात हम आपको बताएं, जो हमारे प्राइमरी का जो अध्यापक होता है ना, वो आपके बच्चों को डीएम एसडीएम बनाने की काबिलियत रखता है। आप शिक्षक हैं? हम शिक्षक हैं, हम प्राइवेट टीचर हैं, लेकिन हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे उन बच्चे जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय दीजिए। शुभम तिवारी मेरा नाम है, कलनिया रमईपुर हमारा घर है। तो इस मिशन के लिए आप कहाँ से शुरुआत किए हैं? इस मिशन के लिए हम अपने घर से निकले हैं। धानेपुर मेरा कवर हुआ है, धानेपुर से होते हुए अनियारी, पुरासन होते हुए मनकापुर, तो ये मेरा मतलब होम टाउन एक प्रकार का समझ लिए। यहाँ से निकले हैं, यहाँ हम भ्रमण करेंगे। इसके बाद में हम निकलेंगे सीधा दर्जी कुआं, मोतीगंज, झिलाही, और ज़रूरत पड़ी तो अभी तो मेरा केवल यही टारगेट है कि मैं पूरा गोंडा भ्रमण करूँ और लोगों को जागरूक करूँ, क्योंकि 70% लोगों को तो यही नहीं पता है कि सरकारी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। आज तुम सरकारी स्कूल मर्ज कर रहे हो, कल तुम ये कहोगे हॉस्पिटल बंद कर दो जहाँ मरीज नहीं ठीक जो होते हैं। सरकारी विद्यालय के टीचर हैं, उनके पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? हम उनके पढ़ाई से संतुष्ट हैं। मैंने क्या बोला कि वो आपके बच्चे को डीएम एसडीएम बनाने की काबिलियत रखता है, लेकिन जब तक उसके कंधों का बोझ कम नहीं किया जाएगा, बोझ कम नहीं किया जाएगा और विद्यालय में व्यवस्था ना हो। मैंने पहले ही बोला, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, 95% स्कूलों में आज भी बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, 1 मिनट, सबसे अहम बात, हमारी सरकार, मेरी सरकार से कोई मतलब दुश्मनी नहीं है। हमारे बाबा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, तो हमारे बाबा जी, एक मिनट, हमारे बाबा जी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पढ़ते थे, पूरा हमारा परिवार भाजपाई है। लेकिन अगर सिस्टम के खिलाफ, अगर हमारे समाज में कुछ बुरा होता है तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। फिर वो चाहे सपा हो, फिर वो चाहे भाजपा हो, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, सवाल उठेगा। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार से क्या चाहते हैं? हम योगी सरकार से केवल हमारी इतनी विनती है कि प्राइमरी स्कूलों के हालात को सुधारिए,
बिजली की व्यवस्था करिए, आप बेंच की व्यवस्था करिए, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षकों की पूर्ति करिए आप। कक्षा 1 से लेकर 5 तक हमारा विद्यालय चलता है, और सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हो। इलेक्शन की ड्यूटी करे, पोलियो की ड्यूटी करे, गांव के सर्वे में जाए, मिड डे मील का राशन लाए, और फिर वही जब अध्यापक कुर्सी पे सुस्ता लेता है ना, तो हमारा समाज फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देता है और कहता है कि ये देखिए, ये है असली शिक्षक की तस्वीर। लेकिन उनके पीछे की दर्द आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। छोटा सा विभाग है, वहाँ पे बाबू की व्यवस्था है, चपरासी की व्यवस्था है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में आज भी चपरासी की व्यवस्था नहीं है, बाबू की व्यवस्था नहीं है। जो काम बाबू को करना चाहिए वो वहाँ का शिक्षक कर रहा है, जो काम चपरासी को करना चाहिए वो वहाँ का शिक्षक कर रहा है। पूरा दिन पूरा साल वो बेचारा यूडाइस पे केवल व्यस्त रहता है। यूडाइस का काम करते करते मतलब आप उससे उम्मीद करते हैं कि नामांकन नहीं कम हो रहा है, आप नामांकन बढ़ाइए। कैसे वो नामांकन बढ़ाएगा? तो आपसे, सरकार से आपकी यही मांग है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, शिक्षकों की पूर्ति कीजिए। मैं ना तो सरकारी अध्यापक हूँ, ना तो मेरे घर में कोई सरकारी अध्यापक है, बस मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ। नहीं तो आने वाले हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता है। हरियाणा में ऐसे ही हुआ था, 300 स्कूल बंद कर दिया गया था। असम में 24 स्कूल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ के मतलब कुछ बच्चे हाई स्कूल में फेल हो गए थे। आप मुझे ये बताइए, किसी स्कूल में अगर बच्चे फेल हो गए तो क्या हम स्कूल को बंद कर देंगे? घर का बच्चा अगर नालायक निकल जाता है, वो मतलब अब गलत रास्तों पे निकल जाता है, तो क्या उसको हम जान से मार देते हैं? हम उसके अंदर बदलाव लाते हैं। तो हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, सिस्टम से है कि हमारे सिस्टम को सुधारिए। यानी आपकी लड़ाई सिस्टम से है? सिस्टम से है और सरकार से, क्योंकि सिस्टम के अधीन सरकार ही आता है, तो सरकार के अधीन हमारा सिस्टम आता है। और दूसरी बात, एक बात हम आपको और बताएंगे, जैसे मान लीजिए जो सक्षम है वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे गरीब हैं वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। अभी किसी मंत्री का बयान था, मुझे नाम नहीं याद है, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये बताइए, जब आप स्कूलों को मर्ज कर देंगे तो जो कक्षा 1 में बच्चा पढ़ रहा है, 6 साल का है, वो स्कूल कैसे जाएगा? तब उस मंत्री ने जानते हो क्या जवाब दिया? कि उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा हम करेंगे। बड़ी हंसी आई मुझे कि 78 साल देश को आज़ाद होने को हो गया, डिजिटल का हम भाषण देते हैं, हम विश्वगुरु की हम बात करते हैं, लेकिन आज भी एक भी प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था ये नहीं करवा पाए। लेकिन शिक्षकों का शोषण करने के लिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था ये करवा दी। तो यानी आप शिक्षक के पढ़ाई से संतुष्ट हैं? हम शिक्षक के केवल पढ़ाई से सरकार के सिस्टम से आपकी नाराजगी है? सरकार के सिस्टम से हमारी नाराजगी है। एक मिनट, एक प्रश्न का जवाब मैं और देना चाहूँगा। आपके यही ITI में केंद्रीय स्कूल है ना? आप बताइए, क्या वो प्राइवेट है? सरकारी विद्यालय सरकारी, वो केंद्र सरकार से अटैच है। अगर उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है तो राज्य सरकार सारी व्यवस्थाएं एक प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं उपलब्ध करवा सकती है? भाई साहब मेरे, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।